हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। बल्कि जल्दी से मुझे कोई गुड न्यूज़ बता दें नयाब और रजा की। हाँ, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये कितनी तेज निकली, इसने हम लोगों को बताया तक नहीं। आती हूँ तो क्लास लेती हूँ इसकी। हाँ हाँ, आके जरूर झगड़ा करना, ठीक है ना? बस जल्दी आ जाओ। नहीं आऊंगी ना तो उससे बात करूंगी। खुदा हाफिज। ओके ओके अम्मी, अल्लाह हाफिज। थोड़ा सा और सूप पी लें। बस चाय बना दो। बेटा अभी शादी की डेट फिक्स नहीं की, लेकिन अगले महीने तो शादी है। इतने बेजार क्यों हो रहे हो? जब रिश्ता हुआ था तो शादी भी तो होनी थी ना। अम्मी, मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करूंगा। इसीलिए मैंने जल्दी की कि तुम्हारे इरादे का कुछ पता नहीं चलता कि कब बदल जाए। अम्मी, आप मेरी बात को समझ। बेटा क्या हुआ है? एक ना एक दिन शादी तो करनी है ना, तो फिर तुम्हें मसला क्या है बताओ। मुझे कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है मुझे। मैं कहती हूँ आपसे कि जल्द से जल्द इसकी शादी करें, ताकि आयजा के साथ रहेगा तो कुछ संभल जाएगा। ये जब भी इससे शादी की बात करो गुस्से में आ जाता है। हो क्या गया इसको? फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। शादी से पहले लड़के जो हैं वो अमूमन इस तरह के नखरे दिखाते हैं। एक बार शादी हो जाएगी, देख लेना, चाचा आता हुआ फिरेगा। फिक्र मत करो। इतने बेजार क्यों हो रहे हो? जब रिश्ता हुआ था तो शादी भी तो होनी थी ना। क्या हुआ है? एक ना एक दिन शादी तो करनी है ना, तो फिर तुम्हें मसला क्या है बताओ। रजा के रूम का फर्नीचर, बेड सेट, कालीन, पर्दे, बड़ी सी एलईडी और ड्राइंग रूम के लिए क्या होगा? पागल तो नहीं हो गए तुम? यानी ये लिस्ट भेजोगी तुम? पागल तो नहीं हो गई हो? तो क्या बेटी को खाली हाथ भेजेंगे वो? तुम सोच भी नहीं सकती, वो चीजें वो भेजेंगे, दिमाग पागल हो जाएगा। समझ आई तुम्हारी? जो मेरा दिल चाह रहा वो तो लिखने दे मुझे। चुप करे। आप यहाँ क्यों बैठे हैं? कुछ देर अकेला बैठना चाहता हूँ। अभी और तैमूर भाई के घर तो आपका मूड बिल्कुल ठीक हो गया था, फिर यहाँ आकर ऐसे क्यों हो गए? मुझसे जो गलती हुई उसके लिए आई एम रियली सॉरी। शान प्लीज अंदर जाओ, मुझे इरिटेट मत करो। हाँ ना प्लीज। अच्छा चलिए अंदर चलेंगे। क्या पागल हो गई हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? सुकून से यहाँ पर बैठा हुआ था, लेकिन तुम्हें तकलीफ हो रही है शायद। जैन, क्या हुआ? ये क्यों इतने गुस्से में गए?
मैं मजाक कर रही थी उनसे, तो पता नहीं। जरूर तुमने कोई फजूल हरकत की होगी। हमारे यहाँ इस तरह की फजूल हरकतें ना मैं बर्दाश्त करती हूँ ना जैन करता है। थोड़ी तो बुर्दबारी पैदा करो अपने अंदर इशाल। चलो जाओ, सॉरी कहो उसे जाके। जी। सैन, सैन, सैन क्या हो गया आपको? मैं मजाक कर रही थी आपसे। अच्छा, आई एम रियली सॉरी। अब तो सॉरी बोल रही हूँ ना मैं, प्लीज। मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज मुझे सोने दो। मुझे तो तुम कह रही थी मैं लेटने जा रही हूँ और अभी तक जाग रही हो। कैसी तबीयत? तैमूर तबीयत ठीक नहीं है। मैंने बस शाम को सैंडविच खाया था, शायद मुझे नहीं खाना चाहिए था। फिर वैसे ही तुम इतना कम खाती हो। मैं कह रहा था कुछ ऑर्डर कर देता हूँ, कभी कभी भूख से भी तबीयत खराब होती है। अच्छा चलो बाहर वॉक करने चलते हैं। वॉक करोगी तो शायद तबीयत संभल जाए। पिया? सर ये ले, गरम है गरम है गरम है। यस। ठीक बनी? हाँ भाई, वो हो सकता है कि कल मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए इस्लामाबाद जाना था। अच्छा, तो पिछली दफा की तरह ना आप सुबह जाएं शाम तक आ जाएं वापस। हाँ कोशिश यही करूंगा कि ऐसे करूं। हसन मियां। अरे अम्मा आप सोई नहीं? जी आइए। जी दुल्हन बेगम, लेट तो गए थे हम, लेकिन घबराहट की वजह से अजीब आंख खुल गई हमारी। क्या हुआ? वो खैरियत तो है? किस चीज की घबराहट? क्या बताएं, आप दोनों ने नायाब के रिश्ते के लिए रजा के घर वालों को हाँ तो कह दिए, लेकिन सच बताएं हमारे दिल को तसल्ली नहीं हो रही। हमारा दिल नहीं मान रहा इस रिश्ते के लिए। अभी वक्त है दुल्हन बेगम, इनकार कर दीजिए। नहीं अम्मा, लेकिन नायाब रजा को पसंद करती है। जानते हैं हम, लेकिन बच्ची है। अम्मा आप क्यों चाहती कि इनकार कर दिया जाए? रजा और उसकी फैमिली वो अच्छे लोग हैं। लालची लोग हैं, हम बता रहे हैं लालची लोग हैं वो। आपकी आंखों पे तो मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है उनकी, लेकिन हमें अपनी बच्ची की बड़ी फिक्र है। ऐसा नहीं है अम्मा, देखिए कम पैसे होने के बावजूद वो बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े दिल के लोग हैं। पहले हमारी बच्ची को शीशे में उतारा, अब हम लोगों को बेवकूफ बनाने चले। आप लोग इतना नहीं सोच रहे, हमारी बच्चियां नाजों की पली भी हैं। हम किसी की अमीरी गरीबी पे बात नहीं कर रहे, लेकिन ये तो सोचिए हमारी बच्ची जिस तरह से रही है, वो इतने छोटे से घर में इतने कम पैसों में कैसे गुजारा कर पाएगी? मसाइल खड़े होंगे, मुश्किल हो जाएगी। देखिए अम्मा, रजा बड़ा मेहनती है। मैंने तो आपसे कहा है कि रजा मेरा बेटा बनने के बाद मैं उसको सपोर्ट करूंगा।
आप अपने दिल से ये सारे खदशात और ख्यालात निकाल दें। क्या कह सकते हैं? ठीक, ऐसा है तो ऐसा ही सही। अजहर, अम्मा शायद सही कह रही हैं। डाल गई ना तुम्हारे दिल में वहम और वसवसे। एक बात मुझे बताओ, ये सारी औरतें तुम लोग एक जैसी क्यों होती हो कि सबके बारे में नेगेटिव सोचना? मेरा मतलब है कि वो अच्छे लोग हैं, उसमें क्या बुराई है यार? अच्छा चलें, ठीक है, तो फिर आप आयजा और अमार के साथ ना उनको शादी की तारीख मत दीजिएगा। नयाब के लिए ना थोड़ा सा वक्त मांग ले प्लीज। ठीक है, मैं बात करता हूँ, अगर वो मांगे तो 1 साल का टाइम दे दो। इतनी देर हो गई अभी तक ये लोग घर नहीं पहुंचे। कहीं अबिया की तबीयत ज्यादा खराब ना हो गई हो। सलमा, हेलो। कॉल काट दी। अजीब बेवकूफी है भाई। मुझे बताना तो चाहिए ना कि इस वक्त अबिया की कंडीशन क्या है। कहीं डॉक्टर ने उसे हॉस्पिटल में दाखिल तो नहीं कर लिया? हद कर देते हैं ये लोग। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आराम से, बिल्कुल आराम से, एहतियात के साथ। सलमा, तैमूर भाई, तुम लोगों ने मुझे कोई इतला नहीं दी। अच्छा बताओ, सब खैरियत है ना? डॉक्टर ने क्या मेडिसिन दी है? डॉक्टर ने कहा है कि इस कंडीशन में इसे ज्यादा मेडिसिन नहीं दे सकते। अरे अजीब है डॉक्टर, मेरी बहू का रंग पीला पड़ गया, इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले गए और वो कहते कि दवाई देने की जरूरत ही नहीं है। अजीब है वो। तैमूर क्या है ये? डॉक्टर कह रहा था कि जो ज़ियाउद्दीन साहब है ना, वो दादा बनने वाले हैं। डॉक्टर भी है? अभिया बेटी, खुशखबरी सुनाने का तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब जाओ जाओ, आप लोग कमरे में आराम करो। सलमा, सुना तुमने? मैं दादा बन गया। जी जी, और मैं भी दादी बनने वाली हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। मैं अपने दोस्त अजहर को अभी ये खुशखबरी सुनाता हूँ। क्या करते हैं जिया? वक्त देख रहे हैं, इतनी रात हो गई है, सो रहे होंगे। उन्हें सुबह बता देंगे। अरे सुबह बता देंगे? बता देंगे से क्या मुराद है? अरे सुबह उन सबको यहां बुला लेंगे और हम अपनी खुशी सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, बुला लेंगे, सेलिब्रेट कर लेंगे। अब बच्चे जाए, आराम करें। तैमूर, तुमने समझ लिया था ना डॉक्टर ने क्या कहा था? जी बिल्कुल। बेटा बेटा, मेरी बहू का अब बहुत ख्याल रखना है तुमने। वो तो मैं वैसे भी रखता हूँ। अरे वो तो तुम रखते हो ना, अब जरा डबल और ट्रिपल ख्याल रखना है। जैसे आपका हुक्म। चले बेगम साहब। हाँ, जाओ जाओ, आराम करो बेटा, आराम करो। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। सुना तुमने? मैं दादा बन के दादा। आप भी आराम कर लें, काफी देर हो गई है। हाँ। चले। हाँ। अभी आप। थैंक यू, तुमने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत गिफ्ट दिया। आई लव यू। सैन, खुदा हाफिज। जरा स्केड्यूल पे नजर डाल।
जाहिदा, हमने तो नाश्ता कर लिया, आप अजहर मियां और बहू बेगम को भी देख लीजिए, बुला लाए उन्हें नाश्ते। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाश्ता कर लिया? हाँ हमने तो कर लिया, आपका इंतजार कीजिए। आप कीजिए, मेरा दिल नहीं चाह रहा। नहीं नहीं, बस हमारा दिल नहीं चाह रहा आज। नाश्ता करना चाहिए। शुक्रिया। सोच रही हूँ कि सायरा को फोन करके ना डिनर के बारे में बता दूँ। अरे बड़ी एक्टिव लेडी हैं वो, तो इस वक्त तक ऑफिस पहुंच चुकी हूँ। सही बात है। तुम्हारी ससुराल से फोन है। हेलो। हेलो सायरा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपको सुबह सुबह इसलिए फोन किया था क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप अपने दफ्तर के लिए जल्दी निकल जाती हैं ना। सच कह रही हैं। बिजी रहने की इतनी आदत पड़ गई है कि अगर मसरूफ ना हूं तो थक जाती हूँ। आप बताइए, खैरियत? जी जी, मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया था क्योंकि रात को हमने एक छोटा सा खाना रखा है घर पे। आयज़ा और नयाब के ना वो ससुराल वालों के साथ शादी की डेट्स पक्की कर रहे हैं, तो उस खुशी में रखा है, तो प्लीज़ आपने आना होगा। क्यों नहीं आएंगे जी, इन बच्चों की खुशियां ही तो अब हमारी जिंदगी का मकसद है। कैसी है हमारी ये शाल? वो अब आपकी नहीं हमारी है। बहुत खुश है, बड़ी रौनक हो गई है उसके आने से हमारे घर में। अल्लाह बुरी नजर से बचाए जी। आमीन। बस बच्चों को बहुत बहुत प्यार दीजिएगा और शाम को आपका इंतजार रहेगा, ठीक है ना? खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। भाई वो जरा सलमा को भी फोन कर लो। हाँ हाँ ओके। क्या पूछने के लिए कर रहे हो सलमा? लो भाई, आ गया फोन। आप बात कर लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जेबा आपको फोन ही करने वाली थी। यार मैं तो रात को ही फोन करने वाला था, लेकिन मुझे सलमा ने मना कर दिया। खैरियत थी? तैमूर और अबिया ठीक है? सब खैरियत है, सब खैरियत। बस तुम एक काम करना, अम्मा और बच्चियों को लेकर फौरन यहां पहुंचो, और हाँ, रास्ते से ईशाल बेटी को जरूर लेकर आना, ठीक है? हेलो। क्या हुआ ज़मीन? नहीं, बस वो कह रहे हैं कि आप सब लोग आ जाएं और ईशाल को भी साथ ले आए। हम सबको क्यों बुलाया उन्होंने? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। सबके सामने बैठा के क्या बात करेंगे? उनकी आवाज से कोई घबराहट तो नहीं महसूस हुई आपको? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो आपके चेहरे पे हवाइयां क्यों उड़ी? नहीं, मैं बिल्कुल परेशान नहीं, बस चलते हैं मेरा ख्याल है। आई थिंक चलते हैं, मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। अरे अरे बहू बेगम, परेशान मत होइए, इंशाल्लाह सब खैरियत होगी। आप ऐसा कीजिए, इशार को फोन कीजिए, जब तक हम इंतजार करते हैं आप निकले तो हमें बता दीजिए। जी बेहतर। हाँ हाँ ठीक है माँ, आ जाओ। अभी आपकी क्या कोई जैन से बात हुई है? नहीं नहीं, अबिया को देखने जा रहे हैं ना, तो उन्होंने कहा तुम्हें साथ लेके आए। लेकिन अम्मी इस वक्त। बेटा टाइम क्यों जाया कर रही हो, तैयार हो जाओ ना, रास्ते में बात कर लेंगे। चलो शाबाश। अच्छा प्लीज मुझे जैन से तो पूछने दें। अच्छा ठीक है, जैन को बता दो जल्दी से, हम 10 मिनट में पहुंच रहे हैं, तुम तैयार हो जाओ अब। ठीक है। हेलो। हाँ ईशान बोलो। वो अम्मी का फोन आया था, वो लोग मुझे पिक करने आ रहे हैं। मैं उनको मना नहीं कर सकी। वो इस वक्त क्यों? इनवाइट तो उन्होंने हमें शाम को किया हुआ। हाँ लेकिन वो लोग। अच्छा ठीक है यार, तुम्हारी मर्जी है, जाना है तुझे। अगर आप कहते हैं तो मैं मना कर देती हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं मना करने। पता नहीं वो लोग हमारे बारे में क्या सोचे। तुम जाओ, बाय। हरगिज नहीं, तुम्हें मैं अपने हाथों से बुलाऊंगा। चलो।
तो आपको क्या लगता है कि मैं अपना ख्याल खुद नहीं रख सकती? तुम रख सकती हो, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है तुम्हें अपने हाथों से पिलाने का, तो क्या प्रॉब्लम, पी लो। मैं पी लूंगी ना। नहीं, मैं पिलाऊंगा। 1 मिनट। अरे अरे भाई तुम लोग जल्दी से तैयार हो के नीचे आ जाओ। जिया ने अजहर भाई को, फैमिली को फोन करके बुला लिया है, जल्दी से तैयार हो जाओ। सलमा, देखा, आज तो इनकी एक्साइटमेंट, इनकी तैयारियां खत्म ही नहीं होंगी। जल्दी से आ जाओ दोनों। कहाँ? कपड़े चेंज करने हैं ना मुझे। आज तुम मेरी पसंद के कपड़े पहनोगी, तुम्हारे कपड़े मैं निकालो, तुम जल्दी से। तैमूर, तैमूर मैं बताती हूँ ना, 1 सेकंड। तुम यहाँ आराम से लेटे हुए हो, शाम को जाने की तैयारी नहीं करनी? कपड़े बेड पे इस्त्री पड़े हैं, 6 बजे तैयार होना शुरू होता हूँ। मैं कपड़ों की बात नहीं कर रही हूँ बेटा जी। तो फिर किस चीज की बात कर रही हैं आप? होने वाला ससुराल है तुम्हारा, खाली हाथ थोड़ी जाएंगे। अरे नहीं जाएंगे खाली हाथ, रास्ते से कोई मिठाई वगैरह ले जाएंगे, सिंपल। सिर्फ मिठाई नहीं लेकर जानी, और चीजें भी लेकर जानी। छोड़ो मोबाइल, उठकर बैठो। ये ले, बताएं और क्या क्या चाहिए आपको? देखो, मिठाई और फूल तो जाएंगे जाएंगे। मैं सोच रही थी कि ऐसा करते हैं, नायाब के लिए कुछ गिफ्ट भी पैक करा लेना, इज्जत बनेगी। नहीं 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 नहीं, फजूल खर्ची है मेरी। शुरू में ये सब खर्चे करने पड़ते हैं बेटा जी, इज्जत का सवाल है। हाँ, अलबत्ता जब नायाब इस घर में आ जाएगी और तुम उसके अब्बा के बिजनेस पार्टनर बन जाओगे, तो फिर ये खर्चे मामूली लगेंगे। बड़ा दिमाग चल रहा है आजकल आपका अम्मा। मजबूरी है भाई, चलाना पड़ेगा। चलें ठीक है, जाके ले आता हूँ कुछ तोहफे। अच्छा ये बताएं कि आपके लिए कुछ लेकर आऊं? एक अच्छा सा पर्स ले आना, लेके जाऊंगी ना तुम्हारे ससुराल, तुम्हारी इज्जत बनेगी। और ऐसा करना, निदा के लिए ना एक खिलते से रंग का जोड़ा ले आना, पहन के जाएगी। और सुनो, ये जो मैं गिफ्ट की बात कर रही हूँ ना, ज्यादा महंगे नहीं लाने, लाना सस्ते, लेकिन लाना बड़े 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 नजर आएंगे, बहुत खर्चा होगा। अरे बेफिक्र हो जाए मेरी बिजनेस वुमन अम्मी, मैं सब समझता हूँ, ठीक है। अगर अगले महीने की शादी की 10 तारीख वो लोग दे देना, इन झमेलों से तो जान ही छूट जाए हमारी। अरे 10 नहीं 7 को इंशाल्लाह शादी करेंगे, देखना। चले मैं तोहफे लेकर आता हूँ। बड़ी जल्दी है अभी शादी की इसको। तुमने पूछा नहीं क्यों आ रहे हैं लेने के लिए? नहीं मॉम। रात की बात पे कुछ उल्टा सीधा ना कह दिया हो विशाल ने। चलो, अगर कह दिया होगा तो संभाल लेंगे। मेल चेक की? मॉम, वो ऑर्डर आया है उनका, जो कि हमें विदिन 30 days डिलीवर करना है, तो उसकी डिटेल्स है। लो भाई बच्चों, मिठाई खाओ। और तुम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, तुम लोग खाला बनने वाली। ओह आंटी, आपको भी बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। अच्छा बताएं तो अबीहा कहाँ है, उसे तो बुलाएं। अबीहा ज़ेबा के साथ दिल की बातें कर रही है, कर लेने दो, आ जाएगी। खाना पड़ेगा। आपको तो मैं ये वाली खिलाऊं। हाँ भाई, क्यों नहीं क्यों नहीं। शुक्रिया।
ड्राइवर आ जाए ना, मुझे थोड़ी देर के लिए मार्केट जाना है, प्लीज। क्या करती हो बुशरा? अभी तक तुम्हारे बाजार के काम नहीं खत्म हुए? आयजा और उसके घर वालों के लिए मैंने सब चीजें ले ली। तो फिर अब क्या रह गया? भूल जाइए। फूलों का क्या है, जाते हुए रास्ते में से ले लेंगे। मुझे पता है उस वक्त आपने जितनी अफरा तफरी मचानी है ना, मैं सब काम ना अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ। और प्लीज इरशाद, मेरे इकलौते बेटे की शादी है, आप ज्यादा रोक टोक मत करें। अभी मुझे भी बहुत खुशी है। याद नहीं 5 साल पहले मैंने तुम्हें कहा था कि ये अम्मार को कहते हैं पढ़ाई वढ़ाई छोड़े, उसकी शादी करवा देते हैं। और आपकी इस बात पे मैं और मार कितना हंसे थे, याद है आपको? वो बहुत जल्दी था, ये टाइम बिल्कुल राइट है। माशाल्लाह से हमारा बेटा अपने पैरों पे खड़ा हो गया है, जिम्मेदार हो गया, और मुझे पूरा यकीन है वो अपनी बीवी के लिए एक बहुत अच्छा शौहर साबित होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारा बेटा हमें बिल्कुल शर्मिंदा नहीं होने देगा। अमार, अमार। जी अम्मी। जी। ऑफिस का काम हो गया तुम्हारा? हाँ ऑलमोस्ट हो गया। तुम्हें एक चीज दिखानी है मैंने, मैं खुद अपनी पसंद से लेकर आई हूं। ये देखो, ये देखो, इस हीरे की चमक जब मेरी बहू के हाथ में आएगी ना तो और ज्यादा बढ़ जाएगी। रौनक ले आएगी हमारे घर में। मैं तो सोच रही हूँ कि जब हमारे पोता पोती हमारी गोद में खेलेंगे। अरे खैर, बताओ ना कैसी है, अच्छी लगी तुम्हें? कैसी है? अच्छी है। आप देखेंगे? देखें। हाँ, हाँ। माशाल्लाह बहुत प्यारी। इतनी बड़ी खुशी की खबर, तुम एक दफा मुझे भी फोन कर देती, मैं भी आ जाता। अरे हम सब खुद इतनी अफरा तफरी में थे, हमें तो पता ही नहीं था कि वहाँ हुआ क्या है। ये तो वहाँ जाके पता चला कि बस बस देखिए मैंने कि तुम्हारे दिल में मेरी कितनी अहमियत है। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। रजा क्या फोन बंद कर दिया? कभी ना। वैल्यू तो मैंने अपनी बहुत बना ली है। रजा फोन तो उठा लो मेरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लगा ही हो अपनी अम्मी को मेरी शिकायत। क्या समझा बुझा के भेजा उन्होंने तुम्हें वापस? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। कल रात जो हुआ, तुमने शिकायत नहीं लगाई उन्हें? नहीं, मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया। तो फिर वो तुम्हें लेने के लिए क्यों आए थे? अबीहा के घर जाना था। अबीहा प्रेग्नेंट है। आपको पता है घर पे सारे लोग इतने खुश हैं, बल्कि हम लोगों ने तो लड़के के लड़की के नाम ही सोचना शुरू कर दिए हैं। That's great news। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अबीहा तो बहुत खुश होगी, है ना? I know, घर में बहुत खुश थे सब। This is great news। जैन, जैन, अमेरिकन कंपनी की ईमेल आ गई है, आपको फौरन जवाब देना है उन्हें। सॉरी मॉम, मैं वो लैपटॉप गाड़ी में ही भूला हूँ। मिल गया। तुम घर गई थी ना ईशान, वापस भी आ गई? जी आंटी, वो अबीहा के घर गए थे ना, तो वापसी में ड्रॉप कर दिया सबने। क्यों, खैरियत थी? अबीहा के यहाँ गुड न्यूज है। ओह, दैट्स नाइस। एक बात याद रखना, मैं
अभी जैन को बच्चों के मामलात में उलझाना नहीं चाहती। समझी तुम? मिल गया? अच्छा। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ? मॉम ने कुछ कराया क्या? वो कह रही थी कि आपको बच्चों के मामलात में ना पसंद। हाँ तो ठीक है, तो कहा है कॉल तो अम्मार को करनी चाहिए मुझे। शायद आज यहाँ से जाने के बाद वो खुद कांटेक्ट करे मुझसे। फोन ही रिसीव नहीं कर रहा। समझ नहीं आ रही कि ये लड़का चाहता क्या है। इस बात की फिक्र हो रही है मुझे कि उस बच्ची को हम ब्याह के अपने घर ले आए और उसके बाद अम्मार का रवैया उसके साथ दुरुस्त ना हुआ तो बहुत शर्मिंदगी होगी हमें। खुदा ना करे, कैसी बातें कर रहे हो? शराब तो कहता हूँ एक बार फिर सोच लो, पूछ लो अम्मार से। फिर पूछने का या इनकार करने का टाइम निकल चुका है। आज हमने शादी की डेट फिक्स करनी थी। अगर हमने एंड टाइम पे उन लोगों को मना कर दिया तो सोचें उनके दिल पे क्या गुजरेगी, और ज़िया भाई और सलमा भाभी हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि कितने मैच्योर लोग हैं। मुझे तो बात की फिक्र हो रही। देखिए, वो पहले भी लोगों से कम ही घुलता मिलता था। बीवी आ जाएगी ना तो खुद ही ठीक हो जाएगा। मुझे तो ऐसे लगता है कि वो शादी करना ही नहीं चाहता। उसके इरादे मुझे ठीक नजर नहीं आ रहे। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों कर रहा है वो? तुमने देखा नहीं जब तुमने अंगूठी उसे दिखाई थी? अरे तुम कहाँ देख रही थी? तुम तो अपना अंगूठी और अपने पोते पोतियों के ख्वाब देख रही थी। तो उस वक्त भी उसके चेहरे के तासुरात कुछ ठीक नहीं थे। नहीं, मैंने बिल्कुल ख्याल नहीं किया था इस बारे में। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हर वक्त उखड़ा उखड़ा सा रहता। फोन करो उसे दोबारा। हाँ। अभी हाँ तैयार हो गई? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है। अल्लाह नजर बद से बचाए, हमेशा खुश रहो। आ जाओ बेटे, आ जाओ। कमाल करती हो तुम, कहाँ रह गए थे?
हैं? वक्त देखा है तुमने? पहले तुम्हें फोन कर रहे थे, तुम्हारा फोन जो था वो बिजी आ रहा था, उसके बाद तुमने फोन ऑफ कर दिया। क्या तरीका है ये? फोन स्विच ऑफ नहीं किया मैंने, बैटरी लो हो गई थी। लेट हो गया है बेटा, तुम्हारी परेशानी में हम लोग भी तैयार नहीं होंगे, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा ठीक है, मैं तैयार हो जाता हूँ। तैयार होता हूँ? अरे वक्त देखा नहीं इसने। चले जी, हम भी तैयार होते हैं, देर हो गई है। चलो चलो। ये क्या पहना हुआ है? किस किस्म के कपड़े हैं ये? जाओ कपड़े बदलो जाके। लेकिन मॉम कह रही हैं तो जाओ तुम चेंज कर लो चेंज। हाँ अभी तो आप कह रहे थे कि अच्छी लग रही हूँ। रियली ज़ैन, तुम्हें अच्छी लग रही है ये? मॉम वो मैं तो बहस मत किया करो और झूठ मत बोलो। जाकर चेंज करो। मॉम कह रही है चेंज करो तो चेंज करो।